अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपने पकड़ा हुआ है और आपने लिखा हुआ है 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। हाँ जी। ये क्यों आपने पकड़ा हुआ है और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं एक वक्त ना वो कहते हैं कि दाइया को पेट नहीं लुके होंगे। मैं इत्तेफाक फाउंड्री में इंजीनियर रहा हूँ 11 साल और घर से भर्ती हो करा करके मुझे लेके गए थे क्योंकि उस वक्त यूनियन बशीर जबर की यूनियन ने बड़ा इन्हें वक्त डाला हुआ था। तो उसके बाद मैंने 11 साल वहाँ काम किया। एक वक्त ऐसा भी आया कि इन्होंने मुझे धक्के मार के नौकरी से निकाल दिया। इन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब ने। मैं इत्तेफाक फाउंड्री में बतौर इंजीनियर रहा हूँ 11 साल और जब ये जनरल जिया की गोद में बैठे, जनरल जिया साहब ने इनको कर्जे माफ किए, इनको पैसे दिए, बहुत कुछ किया क्योंकि ये उसके वो लेपालक बेटे बन गए, गोद में बैठ गए। तो इन्होंने खूब। और एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्हें जहाज के आंबों में ही बिजली खत्म कर दिया इन्होंने। और फिर एक बरसी मनाई इन्होंने अपने रूहानी बाप की और उसके बाद आज तक इन्हें याद नहीं आया कि जनरल जिया को हमने बाप कहा हुआ है। और मुझे 11 साल मुझे आज तकरीबन मैं तकरीबन 79-80 साल 80 सन से इन्होंने मुझे निकाला हुआ है। मेरे उस वक्त 35,000 रुपया होता था। फिर जब मैं धरने में गया तो मैंने कहा 95,000। नवाज शरीफ जो है वो आपको 35,000 सैलरी देते थे? नहीं, 35,000 नहीं देते थे, 3,000 रुपया। सब इंजीनियर था। मैं 1971-72 की बात कर रहा हूँ। नवाज शरीफ के साथ इंजीनियर थे। उनकी फैक्ट्री में इंजीनियर था इत्तेफाक फाउंड्री कोट लखपत में। सिर्फ इनके पास ये। आप मुझे ये बताएं कि आपने ये पकड़ा हुआ है, इसका क्या मकसद है, क्यों आपने ये लगाया हुआ है? इसका मकसद यही है ताकि ये सच बोले और आवाम को। जब ये कहते हैं कि हम मेरा भाई वजीर आजम तो ये भागते क्यों है? इलेक्शन कराए बाद खत्म हो जाती है। तो इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं ना 14 तारीख को। और ये अब भी नौसरबाजियां कर रहे हैं। ये जो इन्होंने वो चकमा दिया कि हम जो आपस में वो करते हैं, बैठ के करते हैं, क्या बैठ के किया इन्होंने? ये सिर्फ एक वक्त पास करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये जो हमारे चीफ जस्टिस साहब बंदियाल साहब है, ये यानी जो है वो रिटायर हो जाए और इसके बाद उनकी मर्जी का जज भी आ जाए तो वो फिर अगले 5 साल हुकूमत करें। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, मगर अब तो इलेक्शन अनाउंस हो गए और सबको टिकट भी मिल गए हैं और तैयारियों में भी लगे हुए हैं। लेकिन जो वो चाहते हैं वो नहीं वो हो रहा। आप इम्पोर्टेड हुकूमत को नामंजूर करते हो, खान साहब को सपोर्ट कर रहे हो। बिल्कुल इम्पोर्टेड हुकूमत को नामंजूर करते हैं, इमरान खान को जो है वो सपोर्ट करते हैं। आपका मकसद ये है कि खान साहब जो है वो हमारे लीडर हैं और हम नवाज शरीफ को नहीं मानते हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत को हम नामंजूर करते हैं। मकसद सिर्फ यही है कि अगर हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान बनाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी, जाने दी है, तो आज ये इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? इलेक्शन के बाद बर्बाद खत्म हो जाए। क्या नाम है आपका? बिलाल हुसैन। कहाँ से आए आप? चाइना स्कीम से। तो यहाँ आप एरिया से आए हैं? वैसे इमरान खान के दीवाने उनका घर देखने आए हैं और तो दीवाने हम उनके फुल फर्स्ट टाइम आए हैं? फर्स्ट टाइम आए हैं। फैमिली फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। क्या हाल है आपका? देखना है कितना जोर आप भी खान साहब को सपोर्ट करती हैं? जी। आप क्या चाहती हैं कि अभी इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं कि जो आने वाली हुकूमत है हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो खान साहब ही होंगे? जी इंशाअल्लाह। अल्लाह के हुक्म से ये चोर भागेंगे फुल फुल। और एक इमरान खान आई लव यू, आई लाइक। बहुत शुक्रिया।